में परशुराम को क्या मिला था? परशुराम ने जो गुरु थे, कर्ण ने चीट किया था उन्हें, तो उन्होंने क्या दिया था? शाप दिया था कि जब तुम्हें यूज होने के लिए ये ज्ञान, तूने बहुत कष्ट किया, लेकिन वो ज्ञान विज्ञान में, जैसे व्यवहार में यूज करने का टाइम आएगा तब आप भूल जाओगे। तो ये ज्ञान क्या है? सिर्फ ज्ञान नहीं, ये विज्ञान है जो आपको व्यवहारिक जीवन में, आपके जीवन में उतारना है। तो ये परमानेंट हम जो सीख रहे, ये वैल्यूबल टाइम आप दे रहे, जो परमानेंट हम यहाँ पे स्टोर कर सके। और वो सिर्फ स्टोर नहीं, जब वक्त आता है हमारे जीवन में, जैसे बहुत कठिन समय है जहाँ पे हमें डिसीजन लेना है और बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है, तो ऐसे इसमें हमें वो ज्ञान जो हमें यहाँ पे सीख रहे, वो विज्ञान में हमारे जीवन में वो उतारने के लिए हमें क्या होना चाहिए? ब्लेसिंग चाहिए। क्या चाहिए? ब्लेसिंग। तो बहुत जरूरी है वो ब्लेसिंग हम ले रहे, क्योंकि ये ज्ञान, ये हम समय दे रहे, वो ज्ञान का उपयोग सही समय पर हमें क्या होना चाहिए? रिवील होना चाहिए। रिवील का अर्थ क्या है? अंदर से, वो अंदर से आना चाहिए। और वहाँ पे जैसे डिसीजन, डिस्क्रिमिनेशन, डिसीजन का अर्थ क्या? निर्णय लेना। निर्णय लेने के पहले डिस्क्रिमिनेट होना चाहिए, क्या गलत है क्या सही है। और जो सही निर्णय लेते हैं, हम बहुत बार निर्णय लेते हैं, लेकिन क्या होता है? बराबर लिया कि नहीं, कंफ्यूज, बराबर होगा कि नहीं। तो हमने उसके बाद डिसीजन लेने पर डिटरमाइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और कब होगा? जब सही निर्णय होगा। सही निर्णय कब लेंगे हम? कब लेते हैं? जब हमारा, हम क्या के लिए सब एजुकेशन ले रहे हैं? क्योंकि हम अपने पैर पे खड़ा रहना चाहते हैं, हम अपने अपने डिसीजन खुद लेना चाहते हैं ना। तो लेकिन डिसीजन प्रॉपर होना चाहिए, सही गलत। और ये जो है, ये हमें आपको वो देने वाला है, डिसीजन मेकिंग, डिस्क्रिमिनेशन, सही गलत और डिटरमाइन। फिर कंफ्यूज स्थिति नहीं होती और हमें स्थिरता आती है जीवन में। तो ये सबसे जरूरी, इसलिए आपको ब्लेसिंग की जरूरत है। तो हम ब्लेसिंग लेंगे शुरू में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपिष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घये गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्ण। एटलीस्ट प्रेयर में, बाकी प्रेयर नहीं आते, लेकिन हरे कृष्णा तो आता है। तो हरे कृष्णा एक कनेक्ट करता है सुप्रीम से हमें, तो एटलीस्ट वो तो भी तीव्रता से, हार्ट से हमें बोलना चाहिए, तभी हमें प्रॉपर जो भगवान हमें नॉलेज देना चाहते हैं वो हमें प्राप्त होगा। तो अभी तक हम पहले अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। तो पहले अध्याय का शीर्षक क्या है? पहला अध्याय का, जैसे 18 अध्याय के शीर्षक नहीं पूछ रहे, टाइटल। जैसे टीचर आता है, चलो फिजिक्स पढ़ाना है और फिजिक्स में हमारा ये चैप्टर चल रहा है, चैप्टर का नाम बताओ तो? धृतराष्ट्र। चैप्टर का नाम धृतराष्ट्र नहीं, चैप्टर का नाम बताओ तो? चैप्टर का नाम नहीं पता, तो एटलीस्ट जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम पता होना चाहिए। क्या चैप्टर का नाम है? पहला चैप्टर प्रश्न पूछते, लेकिन नाम है ना, नाम। तो एटलीस्ट आज के दिन भगवत गीता हाथ में लेते ना, तो एटलीस्ट देखते हम वहाँ पे ऊपर ही नाम। तो डिवाइन टच होना चाहिए फ्राइडे के दिन, होना चाहिए ना। क्या है चैप्टर का नाम? ऑब्जर्विंग द आर्मीज। इंग्लिश टाइटल, हिंदी में क्या है? कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। क्या है हिंदी में? सैन्य निरीक्षण, ये पहला टाइटल। तो हमको लगता है ये भगवत गीता, गीता का अर्थ है कि भगवान का सॉन्ग, भगवान की वाणी, तो उसमें बहुत दिव्य ज्ञान मिलेगा। लेकिन पहले इसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन ऑफ आर्मीज, सैन्य निरीक्षण, ऐसे कैसे हो सकता है?
तो ये सारा गीता है ना, ये हमारे लिए, हम हैं। तो हमारा स्टेज क्या होता है, अभी करियर का स्टेज है आपका। जैसे आप आते 10वीं 12वीं, उनको नहीं कॉम्पिटिटर है ना, देखते हैं ना, उनको नहीं, क्योंकि हमको क्या करना है, उनको फाइट करना है। तो क्लास में ट्यूशन में कौन कौन है, जब एग्जाम फॉर्म भरते कितने बच्चे बैठे और उसमें हमको फाइट करना है। तो शुरुआत है ना लड़ाई की। लड़ाई की शुरुआत कैसे होती है, कितने बैठे हैं और उसमें मेरी पोजीशन क्या है, बराबर है, वहां से फाइटिंग चालू होती है। तो ये आपका सबका करियर के लिए ये सुप्रीम गाइडेंस है। तो शुरुआत कहाँ से होती करियर की, ऑब्जर्विंग। कितना सिलेबस है देखो तो एग्जाम के लिए ऑब्जर्व करते हैं ना, तो ऑब्जर्व करते हैं ना कितना सिलेबस है और कितने स्टूडेंट हैं और एलिजिबिलिटी के लिए कितने मार्क्स जरूरी है, देखते हैं ना। तो ये है हमारा पहला लेसन का क्या है, ऑब्जर्विंग द आर्मीज। कौन था, अर्जुन कौन था, अर्जुन कौन था, अर्जुन कौन था, क्षत्रिय। थैंक यू। अर्जुन कौन था, तो उसके लिए आप कौन है, आप कौन है, स्टूडेंट। आपका फील्ड क्या है, आपका फील्ड क्या है, स्टूडेंट। क्यों डरे हुए, कुछ में कुछ ज्यादा कुछ जो आपके जीवन में है, आप जिसके लिए यहाँ पे आए वही पूछ रही हो, कंफ्यूज मत हो। प्रॉब्लम क्या है, कंफ्यूज रहते हैं। तो आपकी पोजीशन क्या है, स्टूडेंट की, और अर्जुन की क्या पोजीशन है, क्षत्रिय की। तो उसके लिए क्या चैलेंज था, योद्धा। कौन कौन योद्धा है खड़ा, वो ऑब्जर्व कर रहा है ना। तो ये हमारा लेसन चल रहा है, फर्स्ट लेसन ऑफ भगवत गीता। तो वैसे हमारा लेसन है क्या है, करियर पॉइंट है। तो यहाँ पे सभी बच्चे मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट बोला जाता है, बोला जाता है कि नहीं, लाइफ का टर्निंग पॉइंट बोला जाता है ना। क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमें कुछ कर दिखाना है और हमें बहुत चैलेंजेस है, बराबर है। और तीसरी कैपेसिटी नहीं है डिसीजन लेने की, डिसीजन ही लेते नहीं। हम साइंस में जाए या कॉमर्स में जाए, सीए करे, मैथ्स ले या बायो ले, है ना, आर्ट्स में जाए या इधर जाए, और जाने पर भी कंफ्यूज, बराबर है क्या, है कि नहीं पोजीशन। तो हमारा जो कंडीशन है वही है भगवान का, भगवान ने जो भगवत गीता में दिए क्या है, हमारा निर्णय हम लेते नहीं, सबको पूछते हैं, कंफ्यूज करूं क्या, ये स्टेज है। और लेने पर भी बराबर लिए कि नहीं, गलती तो नहीं हुई। और ये जो पोजीशन में हम कंफ्यूज होते हैं, स्ट्रेसफुल होते हैं, और सही जब लड़ाई का वक्त होता है तब कोलैप्स होते हैं, ये स्थिति अर्जुन की हो रही है। तो आज का जो हमारा श्लोक है, क्या श्लोक है, हमने अभी तक क्या क्या सेमिनार लिए। पहले इसमें हमने डीलिंग विथ फियर्स, क्या है, डर है कि नहीं। करियर में जाते हैं ना ये एज में, तो क्या रहता है, बहुत डर होता है। ये हमने देखा कि डर कैसे कैसे होता है, क्यों होता है डर, हमने वो देखा कि अटैचमेंट, अलग अलग अटैचमेंट, और ये स्ट्रेस का कारण है। टेंशन क्यों है ये एज में, क्योंकि डर है। क्यों, अभी पूरा क्लियर पिक्चर नहीं है। तो डर को कैसा फेस करना, ये पहला देखा। पिछले लेसन में हमने क्या दिया, एक फ्राइडे का दिन गया हमारा, इसलिए बहुत गैप हो गया क्या। पिछले टाइम क्या देखा हमने, फ्रेंडशिप, वेरी गुड। हमने अलग अलग उदाहरण देखे। तो ये आपकी नीड है कि नहीं, चैलेंजेस है, फियर है, और उसमें डिमांड क्या है, नीड क्या है, फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स डीलिंग में फेल हो जाते हैं, इसलिए और एक स्ट्रेस का कारण, क्योंकि यहाँ पे चैलेंज है। और सपोर्ट किसका लगता है हमें, ये एज में फ्रेंड्स का सपोर्ट, सबसे बड़ा सपोर्ट। लेकिन वो फ्रेंडशिप करना कि रियल फ्रेंडशिप क्या है, तो वो सब हमने पिछले टाइम देखा उदाहरण के साथ। तो अभी आज का सेशन का नाम है फेसिंग द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। क्या है, तो आपके जीवन में चैलेंज है क्या नहीं है, और आप फेस कर रहे हैं कि नहीं है, तो आपका टॉपिक है ना ये। हाँ, तो ये टॉपिक प्रैक्टिकल हम भगवत गीता के ऊपर ले रहे हैं। तो ये अर्जुन कौन है, हम है, तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। तो अभी पहले चैप्टर में क्या है, पूरा अर्जुन ही बड़बड़ कर रहा है। अभी भगवत गीता अर्थात भगवान ने बोला हुआ गिफ्ट,
भगवान की एंट्री नहीं हुई है, भगवान ने बोलना स्टार्ट नहीं किया है। तो सब कुछ चल रहा है क्या है, युद्ध के लिए आया अर्जुन और युद्ध के लिए लड़ने के लिए तैयारी पूरी की। जैसे आप तैयारी करते हैं, एग्जाम में जाते हैं और ब्लॉक हो जाते हैं, होता है ना, क्या होता है? तो एग्जाम को जाने के पहले युद्ध ऑब्जर्व कर रहे हैं, एग्जाम के टाइम आए, अरे बाप रे ये भी है क्या, वो तो उसकी तो कितनी पढ़ाई हुई है, बाप रे दड़ दड़ दड़। जो अभी मैंने जो किया तो मुझे तो पूर्ण याद नहीं हो रहा है, होता है ना, पूरा शरीर कंपन करना पड़ लगता है ना, ताकत होके भी ऐसा लगता है भाग जाऊं, सबसे अच्छा मार्क्स कम पड़े बदनामी होगी ना, इससे अच्छा है। बहुत लोग ड्रॉप लेते हैं ना, स्टूडेंट लोग लेते हैं नहीं, क्यों लेते हैं ड्रॉप? कि फेस नहीं करना चाहते, टेंशन है, फेलियर हो सकता है उसका डर है और इसलिए पीछे हटते है ना। तो वैसी अर्जुन की स्थिति हुई। तो ये अर्जुन लड़ने के लिए गया और सारा जो सिचुएशन है, जो हमारी सिचुएशन होती है, तो वहां लड़ने के लिए गया। और ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ये श्लोक में माता जी स्लाइड श्लोक लगाना, तो ये श्लोक में अभी ये श्लोक है हमारा 21 से लेके 26। तो यहाँ पे बहुत महत्व, टर्निंग पॉइंट हमने क्या देखा हमारा स्टूडेंट लाइफ में, ये क्या है टर्निंग पॉइंट। तो भगवत गीता का ये अर्जुन के लाइफ का टर्निंग पॉइंट का श्लोक है अभी तो ये क्या है, ऑब्जर्विंग द आर्मीज सेकंड, नेक्स्ट स्लाइड, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। हाँ बस, तो यहाँ पे 21 नंबर का श्लोक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, पढ़े। पहला श्लोक किसको याद है, हमने पहले श्लोक के ऊपर चर्चा की थी, वो था डर। धृतराष्ट्र का श्लोक क्या दिखाता है, डर। सेकंड श्लोक क्या बताता है कि कैसे डुबरी बेसी है, किसकी, दुर्योधन का। पहला श्लोक किसने बोला, धृतराष्ट्र उवाच। तो बोलो, धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पांडवा चैव किम कुर्वत संजय। तो ये धृतराष्ट्र की पोजीशन है, उसमें क्या है, डर है। डर है ना, कि क्या डर है, क्यों डर है, क्योंकि वह अधर्म के साइड में था और यहाँ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। तो धर्म क्षेत्र में किसकी विजय होना है, निश्चित है धर्म की। और उसको पता है कि मैं अधर्म कर रहा हूँ, इसलिए डर क्यों होता है। पहला हमने सेमिनार में देखा, अगर आप रॉन्ग साइड में, अगर आप रॉन्ग कर रहे हैं तो, और आपको सही गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिला है, तो हमारे इसमें डर क्यों है, क्योंकि हम प्रॉपरली हमें एजुकेटेड नहीं किया। हमारे एकेडमिक में ऐसा सिलेबस ही नहीं है, हमको सब ये रट्टा मारो, ये सिलेबस है, ये करो, लेकिन प्रॉपर जो सही जीवन में सही क्या है, धर्म क्या अधर्म का, इसका शिक्षण नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन, डर होता है। तो ये हमने पहला श्लोक से देखा। और दूसरा श्लोक क्या था, हमने जो देखा जिसमें फ्रेंडशिप, और हमने क्या देखा कि कैसा दुर्योधन अपने इसको गुरु को क्या करता है, छेड़ता है। गुरु को कोई छेड़ता है क्या, उनकी गलती दिखाता है कि दुर्योधन देखो क्या तुमने क्या गलती की है, कि तुम्हारा जो शिष्य है वो अभी अपोजिट पार्टी का कौन बना है, सेनापति। अभी तुमने ऐसा सिखाया, अभी हमारे जान के ऊपर खड़े, वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु, तुम्हारे जीवन का शत्रु, तुमने उसको कैसे पढ़ाया कि तुमको मारने के लिए वो तैयार है। तो वो उनका क्या था, सबसे बड़ा वॉरियर थे वो, और द्रोणाचार्य। लेकिन उनका जो सही जो चीज किए, लेकिन वो धर्म था, और ये बोल रहे हम अधर्म के साइड में है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था आपने, और गुरु की गलती दिखा रहा है। तो सही में गुरु की गलती नहीं है, लेकिन ये बैड स्टूडेंट का रिलेशन दिखा रहा है। क्या था, पश्चिता पांडुपुत्राणाम, बोलो, पांडुपुत्राणा आचार्य महतीचमुम व्यूढ़ाद्रुपण पुत्रेण व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता, तव शिष्येण धीमता। ये क्या है, देखो, एक वर्डिंग से, एक शब्द से हम दूसरे का मनोभाव हम जान सकते हैं। तो ये है भगवत गीता की शिक्षण, कि हमें हमारा ही मनोभाव समझ में, हम क्या बोल रहे हैं,
हमारे बोलने से हमारे रिलेशन स्पॉइल होते हैं, हमको पता ही नहीं रहता मैं क्या बोला। तो शब्द का मायना कितना है, और सामने वाला कुछ बोल रहा है उसका इंटेंशन हमें समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि कैसे डुप्लीकेसी है द्रोणा किसकी, दुर्योधन की, वो कैसा अपने, और उसका नेचर क्या है, वो ऐसे शब्द बोल रहा है, इसके लिए कितना बैड स्टूडेंट है, वो व्यक्ति कितना खराब है कि अपने टीचर के प्रति भी वो क्या है कि उसने सिखाया, उसके बल पर वो योद्धा के लिए खड़ा है, और वो सेनापति है द्रोणाचार्य, सिर्फ टीचर नहीं है, वो कौन है, सेनापति। कितना रिस्पेक्ट होना चाहिए। और शुरू पहले ही लाइन में क्या बोलता है, देखो देखो तुम्हारा शिष्य, वो देखो आपने क्या गलती की, देखो अब भुगतो भुगतो, ऐसा बोलेगा स्टूडेंट टीचर को। तो ये इससे क्या समझ में आता है, दुर्योधन का मनोभाव, वो कितना गलत इंसान है, उसके संस्कार कितने गलत है, वो हमने लास्ट इसमें देखे। और आज के इसमें टर्निंग श्लोक है, टर्निंग पॉइंट है, क्या है, अर्जुन उवाच, जोर से बोलो, ये श्लोक है ना, आप उच्चार करो, बस सुनो, थोड़ा सा प्रयास तो करो, ये मेमोरी के लिए बहुत अच्छा रहता है संस्कृत। सेनयोरभयोर्मध्ये, सेनयोरभयोर्मध्ये रथं स्थापयम् उच्चत, रथं स्थापयम् उच्चत, यावत् एतात्रिनिरीक्षेऽहं, यावत् एतात्रिनिरीक्षेऽहं, योद्धकामान् अवस्थितान्, योद्धकामान् अवस्थितान्, कैर्मया सहं योद्धम्, कैर्मयां समयोद्धुम्, अवस्थितम् उपासते, अवस्थितम् उपासते। तो अर्थात क्या है कि अभी कौन बोल रहा है, अर्जुन। कौन बोल रहा है, क्या बोला भगवान से कि मुझे देखो, क्या है, अर्जुन ने कहा है, अर्जुन मुझे दिख नहीं रहा, अर्जुन ने कहा हे अच्युत, भगवान को क्या पुकारा, अच्युत। बहुत जरूरी है। देखो हर टाइम भगवान को अलग अलग नाम से पुकार रहा है अर्जुन, और अर्जुन भी भगवान भी अर्जुन को अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं। तो आपका जो है गुण से आपका समझ में आता है, नाम से कि आपके गुण क्या, गुण से अलग अलग नाम मिल रहे हैं। तो भगवान को क्या पुकारा है, अच्युत। हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिसमें यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वाले को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना, उन्हें मैं देख सकूं। तो क्या है, क्षत्रिय है, युद्ध करने के लिए आए, सबसे टर्निंग पॉइंट है, और इतना बड़ा महायुद्ध था, सबसे बड़ा जीवन का क्षत्रिय का, आपकी सबसे इम्पोर्टेंट परीक्षा है, जिससे आपका पूरा लाइफ बदलने वाला है। आपने मेहनत भी बहुत की है, थोड़ी सी गलती, पूरा टर्निंग पॉइंट होने वाला। तो ये जीवन का टर्निंग पॉइंट था अर्जुन का। उसने क्या किया, ऑर्डर क्या दी, भगवान को क्या ऑर्डर दी, कहाँ लेके चलो, दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलो। तो जहाँ पे अभी एग्जाम के समय लास्ट मोमेंट है, और कहाँ लेके चलो, जो सबसे मेरा प्रतिस्पर्धी है, और उसको लेके चलो सामने, और उसकी पोजीशन देख के मैं तो पूरा आधा ढीला हो जाता, और उसमें कोलैप्स होके मेरा ब्लॉक बैठने वाला है। तो हमारी जो कमजोरी है, हर एक का नहीं होता ऐसा, लेकिन बहुत बार हमारा जो कॉन्शियसनेस रहता है, वही डर टाइम पे, अगर वही वीकनेस हम वहां पे जाते, जो मेन परीक्षा की घड़ी है, वहां पे हमारा सब कोलैप्स हो सकता है। बहुत हमने कॉशियसली हर स्टेप लेना चाहिए जब सही इंपॉर्टेंट चीज है। क्या सीखने वाले हैं, अच्युत वर्ड बहुत जरूरी है। तो अच्युत का अर्थ क्या है, इनफैलिएबल। इनफैलिएबल माने च्युत का अर्थ क्या है, नेक्स्ट स्लाइड। च्युत का अर्थ क्या है, एक मिनट पीछे का जाओ, पीछे 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 आओ, हाँ देखो, हाँ तो ये इंसान क्या है, गिर रहा है। तो च्युत का अर्थ क्या है, टू फॉल। अच्युत का अर्थ क्या है, अच्युत, हाँ जो गिरता नहीं, और क्या अर्थ, ऑपोजिट, जो कभी गिरता नहीं। तो भगवान को क्या बोला है, अच्युत का अर्थ है आप कभी गिरते नहीं। तो क्या है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि
यहाँ पे अर्जुन क्या कर रहा है, अपने मन से चल रहा है सब। ऑर्डर किसने दी, ऑर्डर किसने दी, अर्जुन ने दी। किसने दी, किसके हिसाब से चल रहा है, अपने अपने हिसाब से। तो हमारे अपने हिसाब से हम चलते हैं तो हमारी कंडीशन मिलती है। और भगवान को भी अच्युत बोला है, तो अच्युत बोला है अगर आपको गिरना नहीं है तो किसको, किसके गाइडेंस में चलना चाहिए, अच्युत के। अच्युत कौन है, बस एक मात्र कृष्ण भगवान। तो वो हम देखेंगे क्यों अच्युत है भगवान। तो हमको अगर गिरना नहीं है लाइफ में तो हमने किसका सुनना चाहिए, गाइडेंस दिया है भगवत गीता का। क्यों, क्योंकि गिरना नहीं है। सबसे बड़ा गाइडेंस क्या है, भगवान अच्युत है, इसलिए बहुत जरूरी है। और अपने हिसाब से किया इसलिए अर्जुन गिर गया। ये श्लोक से ही रॉन्ग डिसीजन लिया, इसलिए उसकी कंडीशन ऐसी होगी कि नेक्स्ट देखेंगे आप, वो बोले मैं युद्ध नहीं। अभी ये श्लोक के बाद उसने डिसीजन क्या लिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा, भागना चाहता है। अभी इतनी तैयारी की एग्जाम की, आपको अपॉर्चुनिटी मिली और आप बोलेंगे नहीं नहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं आप डायरेक्ट, और बोले नहीं नहीं मैं इंटरव्यू नहीं देता। तो इसके बाद ये हालत हुई, क्यों, रॉन्ग डिसीजन। क्या रॉन्ग डिसीजन है, अपने हिसाब से गए, अच्युत के हिसाब से जाना चाहिए था। तो अच्युत क्यों बोला है भगवान को, तो क्या क्या उदाहरण देखो, अच्युत क्यों है, क्यों हमने भगवत गीता के हिसाब से करना चाहिए, डिसीजन लेना, क्यों भगवत गीता मालूम होना चाहिए। अगर जीवन में सक्सेस चाहिए, सक्सेस मैंने ऊपर उठना, फेलियर मैंने नीचे गिरना। तो आपको नीचे गिरना नहीं है तो किसका गाइडेंस लेना चाहिए, अच्युत का। तो क्यों अच्युत बोला है, पहला कि भगवान, एक मिनट, अच्युत क्या, क्यों, इनफेलेबल इन अफेक्शन। तो भगवान, ये सीन किसको पता है, क्या हुआ था ये सीन में, हाँ बताओ। वो कृष्ण के तामत है, उनका मतलब उन्होंने उनके ऊपर मारने की कोशिश करी थी उनको, तो फिर उन्होंने उनको मतलब वो अर्जुन था, उनको मारने की कोशिश करी थी, तो उन्होंने वो उठा के उनको मारा। वाह, वेरी गुड। तो देखो, पहली बात तो भगवान ने प्रतिज्ञा 2 ली थी। क्या ली थी, कि मैं शस्त्र, बोलते मैं सबसे लड़ाऊ क्षत्रिय थे, लेकिन निर्णय क्या लेता, मैं ड्राइवर बनूंगा। ये महान व्यक्ति की लक्षण है, महान होके भी सिंपल ड्राइवर बने, ये भगवान है। और उन्होंने क्या ली थी प्रतिज्ञा, शस्त्र नहीं उठेगा, पहला। दूसरे क्या है, न में भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। मैंने मेरे भक्तों की प्रतिज्ञा का नाश कभी नहीं होता है। और उनकी प्रतिज्ञा थी, अभी किसकी प्रतिज्ञा मानना है, जरूरी है। अभी भगवान ने बोला न में भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त ज्यादा जरूरी, मेरी प्रतिज्ञा टूटी तो भी चलेगा, मैं बदनाम हुआ तो भी चलेगा। इसलिए देखो, पूरा भगवत गीता में या पूरा महाभारत में अगर सही रूप से भगवान को नहीं पहचानते सही गुरु द्वारा, तो इतना आक्षेप दिखेगा, देखो तुम्हारे भगवान ने ये किया, तुम्हारे भगवान, बहुत सिंपल है। और भगवान चाहते हैं कि मेरे ऊपर आक्षेप आए, क्यों, भगवान ही बोल रहे मैं बदनाम हुआ तो चलेगा। तो इनफेलेबल टू अफेक्शन, माने वो जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए मैं कितना भी बदनाम हूँ। तो यहाँ पे प्रेम किससे कर रहे, अर्जुन से भी कर रहे और भीष्म पितामह से कर रहे। भीष्म पितामह कौन थे, भगवान के भक्त थे। और ये कंडीशन क्यों हुई थी पता है, क्योंकि उसके अगले दिन, ये हिस्ट्री मैंने बोला महाभारत देखो, आपको मनोरंजन चाहिए ना, प्रॉपर सीरियल देखो। पिक्चर में क्या है, सब खोटी स्टोरी है, उससे क्या होता है, मनोरंजन होता है लेकिन दिमाग ब्लॉक हो जाता है, हार्ट पूरा इम्प्योर होता है। पूरा महाभारत इतना रोमांचकारी, ऐसा फिल्मों में कुछ भी नहीं क्लाइमेक्स। तो यहाँ पे क्या क्लाइमेक्स हुआ था पता है, महाभारत की ये घड़ी के पहले भीष्म पितामह एक ही ऐसा योद्धा थे, वो महारथी थे कि वो अर्जुन और पूरे पांडवों को एक ही दिन में खत्म कर सकते। वहां पे दुर्योधन आके उकसा है, 7वां 8वां दिन निकला, इतने लोग हमारे मारे जा रहे हैं, क्या कर रहे हो तुम ना, वो अर्जुन के प्रति बहुत प्रेम है तुम्हारा, तुम उनकी साइड ले रहे, इसलिए मारने रहे, उनको उकसा दिया क्षत्रिय करके। क्षत्रिय के लिए ऐसा करना अच्छा बात है क्या, वो सबको उकसा रहे थे, पहले द्रोणाचार्यों को, फिर इतने बड़े बड़े लोगों को। और प्रॉपरली ऐसा नहीं था, वो युद्ध का भूमिका कर रहे थे, उन्होंने अपना लाइफ सैक्रिफाइस किया था। मालूम है ये अधर्म है, क्यों दुर्योधन की साइड ले रहे थे, क्योंकि दुर्योधन, उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि सत्य
पार्वती उनके माँ को, उनके पिता को वचन दिया था कि मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, इनके डायनेस्टी में जो कुछ लोग सिंहासन पे बैठे उनका रक्षण करूंगा। लेकिन सिंहासन पे ये अधर्मी बैठे थे, लेकिन प्रतिज्ञा दी थी, माँ को वचन दिया था, ऐसे लॉयल थे और इसलिए वो बद्ध थे कि ये अधर्म है, फिर भी वो साइड ले रहे थे। पता ही अधर्म है और भगवान के खिलाफ, लेकिन वो भगवान का और उनका नाता क्या था कि वो महान योद्धा थे और उनकी इच्छा थी कि भगवान से मैं कुछ नहीं रिएक्ट करूं, मैं एटलीस्ट वीरता से तो रस लूं, भगवान से युद्ध तो करूं, सामने आया हूं। तो यहाँ पे अगले दिन दुर्योधन ने टीस किया, तुम मार सकते हो लेकिन अर्जुन के प्रति प्रेम है, आपकी विरोधी पार्टी के प्रति प्रेम है, इसलिए आप ऐसे ऐसे बाण छोड़ रहे, आप ऐसा बाण एक ही बाण में घायल करके मार सकते, मुझे अभी कल 5 पांडव मरने चाहिए, तुम्हारे पास ऐसे बाण है। तो अर्जुन ने बोला, ये दुर्योधन ने बोला, वो 5 बाण है ना तुम्हारे पास रखे हैं, तो ठीक है बोले, ये 5 बाण है, ये 5 बाणों से 5 पांडव की मृत्यु हुई। तो वो बोलते कि मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है, किसके ऊपर? भीष्म पिता। वो 5 बाण है ना मेरे पास रखो, मैं टाइम पे युद्ध के टाइम निकलेंगे ना, जब सामने तो दूंगा, तो अभी मारो, ये अर्जुन है और ये बाण है, ये 5 पांडव, ये 5 बाण है, मारो। अविश्वास देखो, और यहाँ पे 5 बार दुर्योधन ने ले लिया। अभी यहाँ पे 100% मृत्यु होने वाली थी पांडवों की, अर्जुन की। और यहाँ पे अर्जुन कैसे रहते भक्त और भगवान का रिलेशन, कि यहाँ पे अर्जुन, रात में ये घटना हो रही है, अर्जुन आराम कर रहे, कोई टेंशन नहीं, और भगवान अंतर्यामी है, सबको पता है क्या क्या चल रहा है। भगवान को समझा अभी मेरे भक्त का नाश होगा 100%, क्योंकि वो इतने योद्धा थे। अभी तुम बोले भगवान तो बचा सकते, लेकिन भगवान रिस्पेक्ट करते उनका, योद्धा कितना प्रशिक्षण और कितने महान योद्धा थे, उनके पास ऐसे बाण थे। तो अभी कैसे बचाना भक्तों को? न में भक्त प्रणश्यन्ति, दोनों भी बचने चाहिए, उनकी प्रतिज्ञा भी बचनी चाहिए, किसकी? भीष्म पिता, और अपना भक्त भी बचना चाहिए। इसको बोलते हैं कि वो कभी फॉल नहीं होते। अब किसको बचाने के लिए? अपने भक्त को बचाने के लिए। क्या आइडिया क्या होगा? रात में ही दुर्योधन को, अर्जुन को उठाया, उठो उठो उठो, क्या है रात में क्यों परेशान करे, 2 घंटा से सोने को मिलते नहीं, नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, जाओ तुम भीष्म पितामह दुर्योधन के पास जाओ। बोले रात में दुर्योधन के पास बस 5 बाण है ना, वो लेके आओ। तो दुर्योधन कैसे देगा, वो तो सबसे क्या है, खूंखार है, और वो किसे दे? बोले तुम ना, वो एक टाइम ऐसा हुआ था जब उनका अज्ञातवास चल रहा था, उनको 14 साल का वनवास मिला था, तो वो टीस करने के लिए दुर्योधन वहां पे गए थे, देखो कितना पीड़ा भोग रहे और मैं कितना एंजॉय, वो पार्टी करने के लिए गया, पार्टी करने जाती है ना, पार्टी करने के लिए कहा गया जंगल में, और सारा लेके गया, और वहां पे पार्टी करने के लिए ऊपर से स्वर्ग से, हम बोलते स्वर्ग का है, लेकिन दिखने के लिए स्वर्गवासी आते हैं, लेकिन हमारे पास उतना हम आंखों से नहीं देख सकते। तो वहां पे कौन आए थे? गंधर्व। तो उनका हक है, उनको कभी कहीं भी जा सकते हो, उनकी कैपेसिटी रहती, वो भी एंजॉय करने के लिए नीचे आए। वो एंजॉय करने वाले में स्वर्ग वाले, तो उनकी उन्होंने इतना ये किया है, जैसे हम वीसा या बहुत पैसे कमा के फॉरेन में एंजॉय करने के लिए जाते हैं ना, जा सकते हैं ना, क्योंकि इतना पैसा है, वैसे ही स्वर्गवासी कहीं भी जा सकते हैं, तो उनका पास वीजा रहता है, तो वो वीजा है, वो आ रहे एंजॉय करने के लिए। और ये भी एंजॉय करने के लिए क्यों आया था? कि दुर्योधन इनको दिखाने के लिए, पांडवों को, देखो हम कितना एंजॉय कर रहे हैं और कैसे आपकी कंडीशन है, टीज कर रहे। और वहां पे एक ही जो तालाब था, वहां पे ये भी उतरा एंजॉय करने के लिए गंधर्व। गंधर्व बहुत पावरफुल है, वो तो पृथ्वी के लोगों से बहुत उनके पास क्षमता है, तो बोले नहीं हमारा एरिया है, गंधर्व को बोला। गंधर्व बोले यार ऐसे कैसे बोल सकता है, तो चल युद्ध कर। एक ही इसमें वो पकड़ा गया, पूरे युद्ध के सैनिक मारे गए और उसको गंधर्वों ने पकड़ के रखा। ये बात में कहा गई पांडवों के पास कि अपना भाई आया था हमको चिढ़ाने के लिए और फंस गया, अभी मर गया। तो भीम तो बोले अच्छा है मरने दो, लेकिन युधिष्ठिर महाराज क्या बोले, जब हम एक साथ है, हम बस हम आपसी है, तो हम 5 और 100 है, लेकिन तीसरा कोई आएगा तो हम 105 होना चाहिए, ये नीति है। तो वो तीसरा आया है, अपने भाई को मारा, अभी वो अपना भाई है, तो वहां जाके आप हेल्प करो। और अर्जुन को भेजते हैं, तो अर्जुन जाके क्या करता है, उसका मदद करके उसको छुड़वाता है।
उसकी प्राण की रक्षा करता है। तो दुर्योधन देखो वो अधर्मी भी था, लेकिन वो प्राण जाए लेकिन वचन न जाए, ये उनका था। शुक्रा नीति वाले थे, अधर्म का पालन करने वाले, लेकिन वो उसकी नीति कुछ तो फॉलो करते हैं। आज तो कोई नीति ही नहीं है। तो शुक्राचार्य आसुर की भी नीति रहती है, तो वो वसूल वाले रहते कि वचन दिया था। तो अर्जुन को बोला मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मेरे प्राण की रक्षा, बोल क्या चाहिए? बोले नहीं अभी तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन टाइम आने पर मैं मांगू। हाँ तो टाइम आने पर मांगो। तो ये रिमाइंडर कौन देता है? भगवान। भगवान देखो अर्जुन भूल गया, दुर्योधन भूल गया, भगवान सब याद रखते, इसलिए भगवान से कनेक्शन चाहिए। जब हम भूल जाते हैं हमको क्या समय पर क्या चाहिए, कौन याद दिलाएगा? इसलिए रोज कनेक्शन चाहिए भगवान से। तो वहां पे भगवान ने बोला तू बस वो बोल कि वो वचन दिया था, गया। दुर्योधन इतना खूंखार वो मारने के लिए तो लाया, लेकिन जब बोला अर्जुन ने कि मुझे वो क्या चाहिए, वचन चाहिए, कि तूने बोला था मुझे चाहिए कुछ, अभी ये समय मुझे मांगने के लिए। हाँ हाँ बोलो। ये नीति शुक्राचार्य की नीति है, वो आसुर की। बोले मुझे 5 बाण दे दो। हाँ कितना मुश्किल से मैंने भीष्म पितामह से मांग के लाए कि उनके ऊपर विश्वास नहीं, क्योंकि मुझे मारना ही है तुम लोगों को, और लेकिन वचन दिया है तो वचन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्हें 5 बाण दे दी। अभी देखो ये है सही। तो वहां पे भीष्म पितामह को, अभी भीष्म पितामह क्या मारेंगे, तो भी दुर्योधन को प्रॉमिस दिया है, उनके पास बाकी के बाण हैं। तो वहां पे जोर से घमासान क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है। और यहाँ पे भगवान को अभी किसको बचाना है? अर्जुन को। लेकिन उन्होंने अभी ऐसे खोल गए किसके ऊपर? भीष्म पितामह के ऊपर। मेरे अर्जुन को मार रहे थे, तो अभी अर्जुन घायल हो रहे, तो अभी क्या किया, खुद उतरे और डायरेक्ट सुदर्शन के जैसे रथ का पहिया ही निकाला, अभी मार डालूंगा मैं किसको? भीष्म पितामह को। प्रॉमिस, उन्होंने प्रतिज्ञा क्या ली थी, मैं शस्त्र नहीं खाऊंगा, लेकिन तोड़ दिया। क्यों? प्रतिज्ञा जरूरी नहीं है, कौन जरूरी है? मेरा भक्त का रक्षण। और इनकी इच्छा थी भीष्म पितामह की, सब मैं कर रहा हूँ लेकिन मुझे तुमसे युद्ध करना है। उनकी इच्छा थी कि भगवान को युद्ध योद्धा के रूप में देखने को, वो इच्छा भी पूर्ण कर रही थी। और यहाँ पे इतने खुश हो गए भीष्म पितामह, वो इतने, उनकी प्रार्थना है, श्लोक है कि क्या सुंदरता है भगवान की। तो उनकी इच्छा थी कि भगवान आना चाहिए ऐसे मूड में। उनका क्या है सबसे बड़ा आनंद, क्या है? युद्धा का आनंद क्या है? एक युद्ध करने वाला जो है एकदम घमासान युद्ध हो, वो उनका आनंद है। तो और प्रतिस्पर्धी भी ऐसा होना चाहिए, है कि नहीं? तो उनको एक प्रतिस्पर्धी मिला भगवान के रूप में। तब जाके अर्जुन ने उनके देखो पैर पकड़े, यहाँ दिख रहे नहीं कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, तो वहां पे उनको रोका गया। तो भगवान क्या है कि इतने प्रेम करते अपने भक्तों से, तो अपने भक्तों के प्रेम से वो कभी, वो अफेक्शन इतना गहरा है कि वो कभी गिरता नहीं। खुद बदनाम होंगे लेकिन अपने भक्तों के प्रेम के प्रति उनका जो है वो कभी उससे गिरते नहीं। नेक्स्ट, अभी दूसरा है लक्षण कि देखो भगवान से क्यों अटैच होना चाहिए, सब एक जगह, और भगवान क्यों अछूते। यहाँ पे क्या दिख रहा है, भगवान देखो अपने पप्पा की चप्पल लेके आते, ऐसे तो भगवान है लेकिन यहाँ पे कौन बने हैं, एक छोटा बालक, और छोटा बालक के लिए भगवान होके भी भक्त की चप्पल लेके आए। कितना प्रेम है, कितना छोटे से बच्चा नन्हा दिख रहा है ना, और क्या लेके आ रहा है। तो उससे क्या होता है कि भगवान होके भी भक्त की चप्पल उठा रहा है, और कितना प्रेम है। तो भगवान क्या है, कैरिंग द ऑर्डर्स। भगवान ने ऑर्डर देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भगवान क्या कर रहे हैं, ऑर्डर पालन करने में, कौन सी भी ऑर्डर है तो वो सबसे बड़ा है कि वो कभी गिरते नहीं, भले कौन से स्टेप में है, भगवान होके भी पालन करते हैं। नेक्स्ट, भगवान होके भी यहाँ पे क्या, कौन सी लीला है, माखन चोर। तो भगवान का क्या है कि भगवान, ऐसा कोई होगा कि चोरी करके भी फेमस हो जाता है। तो भगवान का एक ऐश्वर्य है, भगवान हमेशा क्या होते हैं, क्या होता है, भगवान फेमस रहते हैं। तो भगवान सब में फेमस होते, चोरी भी करते हैं तो माखन चोर के रूप में फेमस होते। क्षत्रिय होके भी रण छोड़ के भागते थे, सबसे बड़ा क्या बोलते हैं, बदनामी है क्षत्रिय के लिए। लेकिन रण छोड़ के भागते तो भी उनको रण छोड़ मंदिर है ना राजस्थान में, तो रण छोड़ के रूप में वो कभी, उनका फेमस जो है ना, वो कुछ भी करेंगे फेमस हो जाएंगे। तो ये उनका कभी गिरते नहीं, वो फेमस जो है उनकी क्वालिटी।
कुछ भी चीज कितनी भी कुछ किया, क्योंकि वो कभी गिरते नहीं, क्योंकि वो सही में भगवान। अपने को दिखता है चोरी, लेकिन वो चोरी नहीं थी। वो क्या था, वो गोपियों की इच्छा थी कि उनके घर में आके उन्होंने चोरी करना चाहिए। तो भले मुझे चोर लेबल करे, लेकिन मैं अपने भक्तों की इच्छा पूरी करूंगा। क्योंकि वो इच्छा किसकी थी, गोपियों को देखने को नहीं मिलता था। उनके जन्म जन्म की गोपियां कौन थी, ऋषियां थी। उन्होंने बहुत तपस्या की थी गोपी बनने के लिए, और गोपी बनने के बाद हमारे से आदान प्रदान करने के लिए आना चाहिए। और ये मक्खन, ये क्या है, ये सॉफ्ट हार्ट है। तो भगवान को क्या पसंद है, सॉफ्ट हार्ट, अच्छा नरम, जिसमें कुछ भी गंदगी नहीं है। तो वो छोड़ने के लिए भगवान आते हैं, क्योंकि वो रेसिप्रोकेशन है। नेक्स्ट तो भगवान कभी गिरते नहीं। देखो भगवान अभी क्या बन रहा है, ये कहाँ बने, क्या है, वरा अवतार में क्या बने भगवान। एनिमल कैटेगरी में सुअर अच्छी चीज है क्या, सुअर देखते बराबर अपने को लगता है वाह गंदी चीज, कहाँ रहते हैं सुअर। लेकिन भगवान ऐसे रूप में भी भगवान है, तो सुअर बन के भी भगवान रहते हैं। वहां पे कितना अट्रैक्टिव, जब भगवान ने वो लीला की ना, वो समुद्र से, ये क्षीर सागर से पृथ्वी को निकाला, और भगवान ने ऐसे ऐसे, अभी सुअर आता है कहाँ रहता है पता है, और बाहर आने के बाद अगर बाल झेड़ेगा, ऐसा क्या करेगा, पानी झटकता है। तो वो एक एक बूंद के लिए कितने ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, और एक एक बूंद उनके गिरे, तो वो अमृत से भी बड़ा था। तो अगर सुअर ऐसा करता तो क्या होता, चलता क्या। लेकिन भगवान अगर है वो रूप में, तो उसका एक बूंद भी क्या है, वो डिवाइन हो जाता है। तो भगवान अपने पोजीशन से गिरते नहीं, कौन से भी रूप में वो भगवान ही है। तो ये भगवान का महत्ता अच्युत। नेक्स्ट, और यहाँ पे क्या है, तो भगवान, तो ये है कि हमने किसका पालन करना चाहिए, अच्युत का। हमको गिरना नहीं है जीवन में, तो किसका पालन करना चाहिए, अच्युत का अर्थ समझे आज, जो कभी गिरते नहीं, प्रेम से गिरते नहीं, अपने वचन से गिरते नहीं, उसके भगवत्ता से गिरते नहीं। और हम क्यों गिरते हैं, हाँ खुद के डिसीजन से। हाँ, तो हमने किसके डिसीजन लेना चाहिए, गाइडेंस भगवान, क्योंकि हमको कभी जीवन में गिरना नहीं है। तो यहाँ पे अर्जुन ने क्या गलती की, किसकी डिसीजन लिया, खुद का डिसीजन लिया। नेक्स्ट, तो भगवान को क्या बोला उन्होंने कि इसमें ही नेक्स्ट लाइन क्या है, भगवान अभी पहले अच्युत बोला भगवान को, अभी नेक्स्ट क्या है कि दूसरा श्लोक में 24वां, संजय उवाच एवमुक्त ऋषिकेशो गुडाकेश न भारत सेनयोर्मयोर्मध्ये स्थापिते द्वारकोत्तमम्। संजय ने कहा, है भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो यहाँ पे क्या बोला है, गुडाकेश, किसको बोला है गुडाकेश, गुडाकेश किसको बोला है, ऋषिकेश किसको बोला है, भगवान कृष्ण को, और गुडाकेश किसको बोला है, अर्जुन को। देखो अलग अलग नाम, हर नाम में ये। तो गुडाकेश का अर्थ क्या है, जिसने विजय पा लिया है, किसके ऊपर, गुड़ अर्थात नींद के ऊपर। पता है अर्जुन सिर्फ 2 घंटा सोते थे युद्ध के टाइम, 24 घंटा में 17-18 घंटे युद्ध चलता था, उसमें से भी 2 घंटा भी नहीं सोते थे। तो वो क्यों विजयी रहे अर्जुन, यहाँ पे उन्होंने रॉन्ग डिसीजन लिया, वो जानबूझ के भगवान ने वो मोहित करके उनको रॉन्ग डिसीजन दिया, और इसलिए भगवत गीता बोलनी पड़ी हमारे लिए। ऐसा नहीं होता तो भगवत गीता बोलते हैं क्या अर्जुन को, तो गुडाकेश है कौन, अर्जुन, इसलिए सक्सेसफुल है। आपको अगर करियर लाइफ में सक्सेस होना है तो क्या होना चाहिए, एक ऋषिकेश बोला है भगवान को ने, ऋषिकेश का अर्थ है इंद्रिय के ऊपर विजय, और इंद्रिय की स्वामी है। तो आपको संयमित होना है, नींद कंट्रोल करना है, सबसे जरूरी है ना करियर में। अगर करियर में सक्सेसफुल हो रहे तो आलस के ऊपर, नींद के ऊपर विजय पाना है। तो क्या क्या कब होगा संभव, अगर आप ऋषिकेश का आश्रय लेंगे। ऋषिकेश का अर्थ क्या है, जो इंद्रिय के स्वामी, इंद्रिय के स्वामी है, और इंद्रिय के ऊपर, हमारे हैबिट्स के ऊपर विजय प्राप्त करना है, तो अपने बल पे नहीं कर सकते। किसका आप आश्रय लेना चाहिए, संग करना चाहिए, गुडाकेश। तो गुडाकेश का अर्थ क्या है, अर्जुन क्यों है, क्योंकि उसने अपने इंद्रिय संयम, नींद के ऊपर विजय प्राप्त किया। ये यहाँ पे एक एक शब्द बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, और हम कैसे रहते हैं, देखो ये गुड़ा दास है, कौन है ये, कौन है ये, कुंभकर्ण।
क्या कुंभ करना? हम क्यों फेल होते हैं हमारे मिशन में? आलस, नींद में कंट्रोल नहीं, इंद्र के ऊपर कंट्रोल नहीं है ना? है क्या कंट्रोल है नींद के ऊपर? 5 बजे 12 1 बजे सो के भी 5 बजे उठते हैं, ऐसा कौन है? रोजिनीश पेपर के माँ को पूछना पड़ेगा पेपर के टाइम, लेकिन जब छुट्टियां रहती तो भी 5 बजे उठना है। वेरी गुड। तो यही हमको जीवन में क्या होने वाला है? मदद करने वाला है। हमारे नींद के ऊपर, इंद्रिय के ऊपर संयम होना। और संयम कब होगा? जब हम सवेरे उठेंगे और उठते बराबर हम कुछ समय, जो बोलते हैं ना सत्व गुण में, भगवान के सामने आना चाहिए। अरे भगवत गीता कब पढ़ेंगे? सवेरे ही हो सकता है, नाम भी भगवान का सवेरे। दोपहर रात को ये बूढ़ा दास रहता है दिमाग में, समझ में? तो बहुत जरूरी है अगर इंद्रियों को कंट्रोल करना है। और ये आ गया ना तो जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती। संयम, सबसे बड़ा संयम क्या है? आज बच्चों को प्रॉब्लम क्या है? 10 बजे उठते, 11 बजे उठते, 12 बजे उठते, रिकॉर्ड स्कूल है तो वो तो कुछ नहीं है। वो रिकॉर्ड उनका ब्रेक होता है कब? 8 बजे अगर उठे तो 8 बजे आज रिकॉर्ड ब्रेक हो गया। 8 बजे 5:30 बजे माँ को बोलती क्यों जल्दी सवेरे सवेरे उठा है? 8 बजे उन्हें बहुत सवेरे सवेरे होता है, उनकी नींद बूढ़ादास है ना। परंपरा में, किसके परंपरा में? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण का अंत में क्या हुआ? क्या हुआ? विनाश हुआ। हम किसको फॉलो कर रहे हैं? रात में मोबाइल, बराबर, और उठते बराबर रात में ऐसे संग करते हैं। 100% एक्चुअली प्रोसेस है, नींद की प्रोसेस है। मैं डॉक्टर हूँ इसलिए बोल सकती हूँ। 2 प्रकार के नींद रहती है, एक नॉन रेम स्लीप और रेम स्लीप, REM, रोटेटरी आई मूवमेंट REM, और नॉन रोटेटरी आई मूवमेंट। अभी आपको रियलाइज कर रहा है, ये प्रैक्टिकल है बहुत लेसन सर। रोटेटरी आई मूवमेंट माने आई बॉल रोटेट होते, उसमें हम स्वप्न देखते। तो हमारी 2 प्रकार की नींद रहती है, एक मैंने स्वप्न वाली नींद और एक है बिना स्वप्न वाली नींद। तो फ्रेश कब में होता है? कब होता है? फील कब करते हैं? कौन सी नींद से फ्रेश होते हैं? अब सपने वाले से नहीं। देखो आप स्वप्न देख रहे हैं, आप उठ पाएंगे क्या? नहीं, उठ ही नहीं सकता। वो स्वप्न कितना भी बुरा है, अच्छा है तो बहुत ही अच्छा लगता है, उसमें तो हम आते ही नहीं बाहर। इतना अच्छा लगता है, उससे नहीं बाहर आ सकते हो, और उससे नींद कंप्लीट होती ही नहीं, वो फीलिंग आता ही नहीं। तो नॉन रोटेटरी आई मूवमेंट, जिसमें स्वप्न नहीं रहता है, भले 1 घंटे की हो 2 घंटे की हो, उतना फ्रेश हम तुरंत उठ पाते, उठने पर एकदम फ्रेश लगता है। तो नॉन रोटेटरी आई मूवमेंट स्लीप कब होती है? 9 से 12 रात में। 9 से 12 3 घंटा आप स्लीप लेंगे तो वो 3 घंटे की स्लीप 6 घंटे की स्लीप के बराबर है। क्या आप 3 घंटे सोएंगे, आपको नींद कितने घंटे मिलेगी? आराम कितने घंटे? 6 घंटे। रिकॉर्ड कर लो आप। 12 से 3, अभी इसमें थोड़ी सी ही रोटेटरी आई मूवमेंट रहता है, थोड़ा स्वप्न रहता है। तो 12 से 3 की नींद क्या रहता है? 3 घंटे सोएंगे, 3 घंटे का आराम मिलेगा, ठीक है। 3 से 6 घंटे में 3 घंटा सोएंगे, 1.5 घंटा में नींद मिलेंगे आपको, ताकि पूरे स्वप्न में रहते। और अभी कितना रहा? 6 से 9, 3 घंटा स्लीप लेंगे, 1.5 घंटा नहीं, आपको पूरा का पूरा माइनस में जाएगा, स्लीप ही नहीं होंगी। आज बच्चे 6 से 9 ही सोते, और 6 से 9 सोने पे उठ ही नहीं पाते। एक बार 6 के बाद चले गए, उठना मुश्किल। और इतने नहीं स्वप्न रहते, और बोलते सवेरे के सवेरे स्वप्न है ना बहुत सच्चे होते, और उसमें ऐसे पूरा याद आता है, स्वप्न में बाहर से निकालने नहीं, क्योंकि कौन सा इमेजिनिंग वर्ल्ड में, और रियलिटी है क्या? हम रियलिटी में जीना नहीं चाहते हैं, स्वप्न में रहना चाहते हैं, रियलिटी को फेस करने ही नहीं। और 6 से 9 में ऐसा मस्त आता है स्वप्न, और वो 0 स्लीप है। आप 3 घंटे सो, 6 घंटे सो, 12 बजे तक भी तुमको फ्रेश नहीं लगेगा। इसलिए सोना कब है? 9 से 12। 9 में सोएंगे तो आप 3 बजे भी उठेंगे तो कितने घंटे की स्लीप होगी? 9 से 12 6 घंटे, 12 से 3 घंटे, 9 घंटे की नींद मिलेगी। इतना फ्रेश लगेगा। लेकिन सोते हैं क्या हम 9 बजे? 9 बजे तो हमारा दिन चालू होता है,
रात को 12 बजे दिन निकलता है. गाणं आहे ना फेमस, आमची मुंबई. सुरुवात कधी होता? 12 बजे हमारा दिन निकलता है. 9 बजे तो बाप रे बाप बोली 9, 12 बजे भी सो गया ना तो भी बहुत हो गया है ना. तो सब रॉन्ग साइकिल. इसलिए कैसे गुणाकेश बनेंगे आप, और जीवन में कैसे सक्सेस होंगे? होंगे नहीं. तो ये बहुत जरूरी लेसन है आज के श्लोक से. नेक्स्ट स्लाइड. तो यहाँ पे क्या है, आपको सक्सेस होना है तो हमेशा आपके बीच में क्या चाहिए? कौन चाहिए? कृष्णा. क्यों? गुणाकेश होना है क्योंकि ऋषिकेश है वो, और वो अच्युत है, इसलिए हम कभी गिर नहीं सकते. चलो नेक्स्ट. तो यहाँ पे हमें उनके पद चिन्ह पर उनकी शिक्षाएं समझ के हमने जीवन में हर निर्णय लेना चाहिए. तो यहाँ पे क्या है? भीष्म और द्रोणों परम उद्या. अभी कहाँ फॉल्ट हो गया? वो दुर्योधन को देख के कोलैप्स हो गया? नहीं. कहाँ वीक पॉइंट क्या था? अर्जुन के वीक पॉइंट 2 थे. कौन? द्रोणाचार्य और भीष्म पिता. और ऐसे वीक पॉइंट को ही भगवान ने बराबर दोनों के रथ के सामने लगे थे. ये भगवान की चाल थी, क्योंकि आपको चैलेंजेस लाइफ में आपको स्ट्रांग बनना है. स्ट्रांग बनने के लिए पहले वीकनेस निकालने पड़ेंगे, लेकिन पता ही नहीं अपना वीकनेस क्या है, मालूम है. और ऐसा गुरु चाहिए जो आपको वीकनेस दिखाएगा, और वीकनेस दिखाएगा तब आप वीकनेस फाइट करेंगे तब. और ऐसे गुरु का मदद लेके वीकनेस से बाहर होंगे तब आप खड़े सही में क्या होंगे? स्ट्रांग होंगे. वो बोला जाता ना, पैर पे खड़े रहो अपने. तो ये क्या है? पैर पे खड़े करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए मेरे वीकनेस क्या है. तो वीकनेस भगवान ने बराबर अर्जुन को स्ट्रांग होने के लिए बराबर उसके वीकनेस, जैसे द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के सामने अर्जुन खड़ा हो गया. क्या हुआ? क्या उसने क्या किया? अभी सब उल्टा भाषा. अभी तक लड़ने के लिए तैयार था. जैसे द्रोणाचार्य को और भीष्म पितामह को देखो तो वो अभी बातें सुनाने लगा, मुझे युद्ध नहीं करना, और रीजनिंग देने लगा. क्यों? क्या बोला? ये कौन है? द्रोणाचार्य गुरु है मेरे. आप इनको मारना चाहते हैं मुझे? इनसे युद्ध कर मैंने इनको मारो. गुरु से मारने के लिए बोलते हैं. आपने अपने गुरु को तो अपना मरा हुआ पुत्र लेके आया था, क्या गुरु दक्षिणा, और मुझे तुम क्या बोल रहे हैं? ये आंसर रीजनिंग दे रहा, युद्ध ना करने का. और भीष्म पिता मेरे कौन है? दादा, उनको मारो. तो ये क्या है? आपको भी लगेगा ये बराबर है भाई. अर्जुन को 100% बराबर लग रहा था. उसने तो क्या बोल रहा था? ये रीजनिंग दे रहा था. हमको भी लगेगा अर्जुन सही है क्या गलत है? सही. हाँ, क्योंकि आपने अर्जुन की साइड ली. आपने एक व्यू, ऐसा सुप्रीम व्यू चाहिए ऊपर. आप एक ही साइड से देखेंगे तो आपको बराबर लगे. इसलिए तो ये जीवन में सारे कंफ्यूज है, क्योंकि आपको एक ही साइड सिखाई जाती है. विजय होने के लिए अगर मुझे वैसे वो धार रहती है ना, नीचे कुछ रहता है, देखो भक्षक, वो धार कैसी ऊपर से निशाना लगाती है. तो इसलिए अचूक निशाना लगाना है. आप सिर्फ ये साइड में देखेंगे, निशाना लगाएंगे, चलेगा क्या? आपको कैसा चलेगा? लगेगा. चाहिए सुप्रीम व्यू मिलता है ना ऊपर से. आप देखें कभी विमान में प्रवास किए क्या आपने? वो व्यू कैसा रहता है? पूरा टोटल, फिर 100% परफेक्ट रहेंगे आप. तो भगवान क्या देते? सुप्रीम विजन देते. अभी तो अर्जुन की साइड करेक्ट लग रही है, लेकिन यही है क्या था भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य. ये क्या है? उनकी वीकनेस की अटैचमेंट, रॉन्ग अटैचमेंट. तो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य. तो यहाँ पे द्रोणाचार्य हमने कैरेक्टर देखा. द्रोणाचार्य एक कौन थे? अच्छे शिक्षक थे, लेकिन एज अ व्यक्तिमत्व वो बहुत ही कौन थे? अपने पुत्र अश्वत्थामा की साइड ली थी. अश्वत्थामा ने क्या किया था? उत्तरा के गर्भ पे बाण छोड़ा था, और उसके पहले 5 द्रौपदी के पुत्र मारे थे. और अश्वत्थामा ने किसका साइड ले रहा था? मित्र. कौन मित्र था? दुर्योधन. रॉन्ग साइड. इसलिए द्रोणाचार्य अपने पुत्र के प्रेम के लिए रॉन्ग साइड में लड़ रहे थे. भीष्म पिता लड़ रहे थे क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी. द्रोणाचार्य क्यों लड़ रहे थे? अपने पुत्र प्रेम. जैसे धृतराष्ट्र भी पुत्र प्रेम के लिए अंधे थे, वो सही में अंधे थे. किसके प्रति अंधे थे? अटैचमेंट, पुत्र प्रेम. पता है दुर्योधन रॉन्ग कर रहा है,
एक्चुअली बड़ा भाई है, छोटा भाई मर गया है, उसके पुत्र है, उसके रक्षण करना चाहिए ना छोटे भाई के, अपने पुत्र वधु का रक्षण करना चाहिए जो विधवा है। लेकिन दुर्योधन ने बचपन से मारने की चाल चल रहे थे और वो सब पता था। उसने रोका दुर्योधन को कि अच्छा नहीं है। बचपन में भीम को मारना चाहा भीष देके। उसके बाद लाक्षागृह में अपने हम बड़ी मम्मी बोलते हैं ना, चाची क्यों नहीं, मम्मी के समान अपनी माँ को मारने की कोशिश, भाई को तो भाई माँ के साथ मारने की कोशिश की। धृतराष्ट्र को पता नहीं था तो भी वो उसने कुछ रोका नहीं, रोका ना, तो राम था ना वो पुत्र प्रेम। जैसे अश्वत्थामा को रोका तो नहीं कि रॉन्ग साइड ले रहे थे, दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए वो क्या क्या है ब्राह्मण, लेकिन हरकत आसुर की कर रहा था। वो 5 द्रौपदी के पुत्रों को मारना है ना, तो युद्ध में मारना था ना, नींद में मारा था, पता है, सोते हुए। ये कौन सा युद्ध का लक्षण है? तो ये ऐसे लक्षण कर रहे थे और फिर भी वो साइड ले रहे थे। कौन? द्रोणाचार्य। और उसके ऊपर बस नहीं आया तो एक वारिस अभिमन्यु तो मारा, इन्होंने मारा छल करके। और उसका जो पुत्र था वो तो गर्भ में भी, पहले तो जीवित पुत्र को नींद में मारा द्रौपदी के, और अभी गर्भ में कोई मारता है क्या? जो मिला है उसकी कैपेसिटी नहीं थी, ब्रह्मास्त्र, लेकिन अपने पुत्र के प्रेम के लिए ब्रह्मास्त्र उसने दिया था। शिक्षक करके कैपेसिटी जिसकी उसके पास ही देना चाहिए था ब्रह्मास्त्र। कैपेसिटी थी क्या अश्वत्थामा की? नहीं, लेकिन मेरा पुत्र है। टीचर बोलेगा नहीं, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मेरा पुत्र अगर डॉक्टर बनेगा तो ही डॉक्टर हो सकता है ना, लेकिन बोले नहीं मेरा पुत्र है इसलिए डॉक्टर बनेगा, रेडीमेड बिना क्वालिफिकेशन, बैठ मेरे चेयर पे, चालू कर। अच्छा है क्या बात? जो डॉक्टर कैपेसिटी उसके पास दिख रही है वही बैठेगा ना। ये है द्रोणाचार्य का फॉल्ट। तो सही थे द्रोणाचार्य, तो उनके प्रति अटैचमेंट होना सही है, वो गलत थे, उन्होंने अधर्म किया था, अधर्म की साइड ली थी, तो वो भी मारे जाना चाहिए ना, लेकिन वो अटैच थे। कौन थे अटैच? अर्जुन। तो रॉन्ग अटैचमेंट। अभी दिख रहा है, अभी तुम साइड ले रहे थे अर्जुन की, बराबर है। अभी बोलो बराबर है अर्जुन? अभी अर्जुन बराबर है? अभी हमने ऊपर से व्यू से देखा क्या है धर्म, क्या है अधर्म। तो वैसे ही भीष्म पितामह कहाँ थे प्रॉब्लम? द्रौपदी का वस्त्राहरण हो रहा था। सबसे बड़े कौन थे? भीष्म पितामह। रोकना चाहिए था कि नहीं? बोले उसको भरी सभा में, द्रौपदी को भरी सभा में लाया गया, एक पुत्र वधू, और ऐसा बोला जाता है कि वो अच्छी कंडीशन में नहीं, हाँ ऐसे कंडीशन में वो अपनी महल में थी। हमारे इसमें तो 5 दिन बाहर भी नहीं आते, और ऐसे कंडीशन में क्या किया था दुर्योधन का भाई कौन? दुशासन। उसने बाल, अरे वो पुत्र वधू थी, पहले तो पांडु राजा थे, सबसे बड़े युधिष्ठिर थे, उनकी वाइफ बनी, इनकी भाभी माँ के समान होती, माँ के समान स्त्री को इस अवस्था में वो भी बाल पकड़कर खींच के, या तो कुत्ते को भी तो रिस्पेक्ट लाया जाता, एक स्त्री को ऐसे वेश में लाया, और सबके सामने वस्त्राहरण चल रहा था। बोले भीष्म पितामह बोले, बोलना चाहिए था, रोक सकते थे ना, सबसे वरिष्ठ थे ना। नहीं बोले थे। धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोले थे, भीष्म पितामह ने मुंडी नीचे डाल दी। इसलिए तो वो सीन देखो, महाभारत देखने में कुछ प्रॉब्लम है, आज भी जाके देखो। उसमें क्या हुआ था, वो सीन में जब उसका वस्त्राहरण करने का आया, और जब उसने पुकारा बाद में, पहले तो उसने सबको बुलाया, भीष्म पितामह को आवाज दिया द्रौपदी ने कि बचाओ। भीष्म पितामह ने कुछ नहीं बोला। उसके बाद उसने क्या बोला, पतियों को आवाज दी, पति तो को हार गए थे, वो क्या करने वाले थे। फिर बाद में खुद रोका, कैपेसिटी नहीं थी, और बाद में फिर है गोविंद, किसकी शरण ली? भगवान की। पहले की क्या शरण? हमारी अटैचमेंट है, ये मुझे बचाएगा, वो मुझे बचाएगा, ये अटैचमेंट अच्छी लगती है। भीष्म पितामह के प्रति अटैचमेंट अच्छी थी, पतियों के प्रति अच्छी थी, लेकिन बचाने के लिए आए क्या वो? तो हमने किससे अटैचमेंट करना चाहिए? जो
रियल हमें बचाने वाला है। उसको नाम कब लिया उन्होंने? और जब वो आए साड़ी के रूप में, तब देखो वो सीन, सबके कपड़े उतरते, सीन देखा आपने? सबके, उसमें भीष्म पितामह भी है, द्रोणाचार्य भी है, धृतराष्ट्र भी है, सब क्यों? गलत किया था। तो बस द्रौपदी की साड़ी के ऊपर साड़ी के ऊपर वो सबके वस्त्र उड़ जाते, बस द्रौपदी के वस्त्र रहते, क्योंकि सही सिर्फ द्रौपदी थी, ये सारे गलत। तो रॉन्ग अटैचमेंट। तो अपने संबंधी देखो, कभी कभी हमारे घर में अगर दो झगड़े चल रहे, हमारे घर वाले रॉन्ग है, हम साइड लेते क्या? पड़ोसी सामने वाले के नहीं, क्यों? मेरे घर वाले, क्यों? मेरे संबंधी, अटैचमेंट। तो जो राइट है उसकी साइड लेना चाहिए, लेकिन नहीं ले पाते, क्योंकि हमको दिखता ही नहीं रॉन्ग, क्योंकि हम इतने अंधे हो जाते। तो ये जो है रॉन्ग अटैचमेंट है, किसके प्रति? भीष्म पितामह के प्रति। और वो गलत है। कौन सा युद्ध है? धर्म युद्ध है। क्या है? जिसने गलत किया उसको पनिशमेंट कौन दे सकता है? बस भगवान। तो बहुत चांस दिया बचाने के लिए। कितने चांस दिया? लास्ट टाइम बोला सिर्फ 5 सुई के नोक जैसे 5 गांव दे दो। भगवान की इच्छा थी कि युद्ध करने की, इनको मारने की। लोग बोलते हैं कैसे युद्ध करने के लिए भगवत गीता कभी नहीं घर में रखने की। क्यों? युद्ध होता है, तो युद्ध होता है। क्यों युद्ध होता है भाई? राइट रॉन्ग डिसीजन होना चाहिए। रॉन्ग है उसको ये करना चाहिए। भगवान कभी युद्ध नहीं चाहते। भगवान कभी जो जीवन देते हैं वो मारेंगे क्या किसको? लास्ट समय तक चांस दिया कि बाबा पूरा राज्य नहीं दे। उनका राज्य था, किसका राज्य था? पंडु का। वो मिलना चाहिए था युधिष्ठिर पांडवों को, नहीं मिला। पूरा नहीं, आधा दे दो, आधा भी नहीं, एक गांव दे दो। तो वो क्या बोला? एक सुई की नोक की जमीन भी नहीं दो। उनकी जमीन लेके सुई की नोक की जमीन, और ऊपर से भगवान शांति तो बन के गए। तो क्या क्या? भगवान को बांध दिया। जो कभी बांध नहीं सकते हैं उसको समझा, उसको विश्वरूप दिखाया भगवान ने। अरे मैं साधनी के कृष्ण लग रहा हूँ आपको, अंधा है। अंधे लोगों को जो आसुर वृत्ति आदर में, उनको भगवान कभी समझेंगे नहीं। तो दुर्योधन इतना अंधा था, अधर्मी था, तो भगवान ने उसको क्या दिखाया? विश्वरूप। कि ये सारे देव देवता, ये पूरा जगत मेरे से आ रहा है। जो विश्वरूप में समझ में आ रहा था ये भगवान है, साधारण इंसान नहीं है, इंसान के रूप में। लेकिन वो अंधा था। वो क्या बोला? ये तो माया है, माया भी है। तो नहीं समझा उसको भगवान। और क्या चाहिए था? कौन सा चांस देना चाहिए था भगवान ने? शिशुपाल के 100 गुने, एक साथ 100 गाली दी। तो भगवान ने क्या निकाला? सुदर्शन। उसके पहले कितने गाली दी उसने? सहन किया ना भगवान ने। कौन गाली सहन करता है क्या? भगवान होके इतनी गालियां सहन की। भगवान ने वरदान दिया था, एक साथ 100 गाली देगा ना, उस दिन उसका लाश देगा। राजसूय युद्ध में एक साथ 100 गाली दी। किसने? शिशुपाल ने। तब मारा। तो इन्होंने पूरा अपना खाता ओवरलॉप हो गया पाप का। फिर क्या करे भगवान? सब चांस दिए, आखिरी में क्या करो? उखाड़ के फेंक दो। क्यों? अच्छी फसल आने के लिए जो बिगड़ी हुई फसल है उनको निकालना जरूरी है कि नहीं? तो अच्छी फसल के लिए, अच्छे राज्य के लिए युधिष्ठिर राजा बनना जरूरी था कि नहीं? और ये होने नहीं दे रहा था। ये अधर्म अगर नहीं निकलता है भगवान, तो फिर सब स्पॉइल हो जाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है किसका साथ देना? अधर्म का। धर्म कब समझेंगे? जब भगवान के साथ, भगवान कृष्ण जो भगवद गीता हम समझेंगे। तो आज हमारे पास भगवान, आप बोलेंगे अर्जुन विजयी हुआ क्योंकि उनके साथ भगवान थे। हमारे पास थोड़े भगवान है। अरे है ना भगवान, कौन से रूप में है? भगवद गीता। समझनी चाहिए कि नहीं? भगवद गीता हमारे रॉन्ग का है, अटैचमेंट है, वीकनेस है हमारे। नहीं, तो ये वीकनेस है, ये हमने कवर करना चाहिए। तो वैसे ही रिचुअल्स है हमारे पास। देखो, हम सिंधी है, हम मारवाड़ी है, हम राजपूत है, हम ब्राह्मण है, हम मराठा है, ये पकड़ के बैठे हमको ये करना है, हमको ऐसे ऐसे रिचुअल बताए। ये हम मानते नहीं भगवद गीता में, ऐसे हम पकड़ के बैठते हैं ना। हम अलग अलग रिचुअल्स ब्लाइंडली मत फॉलो करो। जो कुछ है ये शास्त्र चक्षु होना चाहिए।
तो क्या कर रहे हैं हम, ये शास्त्र हमें सिखाते हैं, जो कुछ पूजा कर रहे हैं अटैच हो जाते ना, ये मेरे समाज में ऐसा, हमारे इसमें ऐसा रहता है। हमको नहीं बोला है भगवत गीता रखने के लिए, हमको ये करने के लिए बोला है, लेकिन आप पढ़े लिखो। सबसे बड़ा शिक्षण ये है कि आपको जो बताया जाता है वो आप सही है क्या गलत है, आप राइट वे से समझो और वो जीवन में फॉलो करो। हम सिर्फ अटैच है नहीं, हमारे इसमें ऐसा होता है, इसलिए हम कभी मंदिर में नहीं आते, हमको भगवत गीता नहीं बोलनी है। हमारे यहाँ रूढ़ी परंपरा में जो चल रहा है तो आपको नहीं समझेगा, ये प्रॉपर एजुकेशन है। हम ऐसा होता है कि 12वीं में नहीं ये ना बुक हम पढ़ते नहीं, हमको नहीं बताया गया है, ऐसा होता है क्या? अगर एग्जाम देना है तो जो सिलेबस में बुक है तो करना पड़ेगा ना, तो तभी आप परिपक्व होंगे। तो परिपक्व होने के लिए जो रिचुअल्स राइट है सही फॉलो करो, लेकिन रॉन्ग है तो उसको, ये अटैचमेंट है, ये आपको निकालना पड़ेगा। सुप्रीम विजन मिलेगा तब अपने को समझेगा राइट है रॉन्ग है और क्यों पालन करना, तभी आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, नहीं तो जीवन भर कंफ्यूज रहेंगे। तो ये हमें आज की शिक्षा मिलती है। तो ये है कि रॉन्ग शिक्षा है, दिमाग में पूरा कचरा है। अब हमको जो पता है, हमको ये सिखाया गया हमको बचपन में, तो वो ही पकड़ के बैठे, लेकिन जो मिला है शिक्षा है तो वो सही है कि गलत है समझना चाहिए। वो हमारी वीकनेस पॉइंट हो जाते हैं, हम कभी ओपनली नहीं आते क्योंकि हमने रॉन्ग बनाए। तो रॉन्ग बाहर निकालने के लिए रॉन्ग से रॉन्ग अटैचमेंट से बाहर आना चाहिए। अटैचमेंट समझनी चाहिए, ये अटैचमेंट है रॉन्ग अटैचमेंट है, जब हम भगवत गीता समझेंगे। नेक्स्ट, तो रॉन्ग अटैचमेंट, रॉन्ग बिलीफ, ये हमको क्रॉस करना है। ये हमारा आज का लेसन है कि हमारे बिलीफ इतने जन्मों से पड़े हैं तो हम इसलिए बाहर नहीं आते और सही जो शिक्षण नहीं ले पाते। तो ये हमारा वीकनेस बन के हमारे जीवन भर हम कमजोर रहते, फिर हमारे चैलेंजिंग सिचुएशन को हम फेस नहीं पाते। तो आज का लेसन क्या है, हमको जीवन में सक्सेसफुल होना है, गिरना नहीं है। तो हमको सही चीज को चूज करना है, हमारे वीकनेस समझना चाहिए। वीकनेस कब समझेंगे, जब सुप्रीम विजन मिलेगा, जब ऐसे एजुकेशन मिलेगा। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये एजुकेशन बहुत ही सुप्रीम है और उसके साथ हमें चैंटिंग भी करना है। तो हमें ये जब हमने पिछले टाइम किया था ना जब, तो रोज जप करने के लिए बोला है। एक माला रोज करो, 10 मिनट लगेगा, तभी ये ज्ञान आपको हाथ में आएगा, टाइम पे आपको रिवील होगा और आप लड़ पाएंगे जीवन के प्रॉब्लम से। और कम से कम शुक्रवार के दिन पढ़ के आओ थोड़ा जो सिखाया है। और यहाँ पे आपने अपनी भगवत गीता, अपनी कॉपी, ऐसा स्कूल में होगा क्या, बुक नहीं लाए, नोटबुक नहीं लाए, फायदा होगा क्या? तो ये सुप्रीम स्कूल है, तो आपको ये लाना है, एक माला लेके आना है और माला करना है, तभी ये जो है एजुकेशन, रियल एजुकेशन आपको प्रैक्टिकली व्यवहारिक में करना है। देखो हमारा युवती सांस्कृतिक रंगारंग कैंप है छुट्टियों में, एक ही दिन का है। पिछले टाइम थे ना आप, ये हमारा रेगुलर टीचिंग है, फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन हम 2 महीने में, 1 महीने में एक कैंप लेते हैं जहाँ पे हम अलग अलग गेम्स खेलते हैं। हमारा फीस्ट अलग रहता है, स्नैक्स, और हम कुछ गिफ्ट भी देते हैं। तो उसमें 50 रुपीज चार्ज लेते हैं, जिससे हम नए लड़कियों और आएंगे, उनको समझना चाहिए कि क्या है, और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक देते हैं। तो अगला 12 अप्रैल का हमारा प्रोग्राम है। तो हर एक की जवाबदारी है कि अपने अपने फ्रेंड सर्कल को लेके आओ, क्योंकि ये एजुकेशन हम जितना सेल्फलेस दूसरों को देंगे तभी हमको मिलेगा। इन गिविंग वी रिसीव, सेल्फलेस है ना, कुछ है क्या उसमें? तो आप जितना आपको ज्ञान बढ़ाना है, विज्ञान लेना है, एजुकेशन होना है, तो आप ये बांटो। आपके पास ऐसे संभाल के मत रखो, इसके ऊपर चर्चा करो। घर में मैंने क्या सिखाया है इसके ऊपर घर पे फिर से बोलो, किसको और दो। जितना आप देंगे उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो ये पैम्फलेट है, आप बांटो, ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करो, जितना संख्या होंगे उतना ही